इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्म को लेकर चर्चाएं हैं और सनातन धर्म के साथ साथ हमारे अखाड़ों को लेकर भी चर्चाएं हैं। कौन सा अखाड़ा क्या कर रहा है सनातन धर्म को लेकर और कैसे हम दुनिया के अंदर अपने सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं और अध्यात्म की चर्चा करते हैं। आजकल चर्चा हो रही है श्री पंच महाभूत परमहंस अखाड़े की। ये कैसे काम कर रहा है, इसके जो सह संस्थापक हैं, ट्रस्टी, सचिव और कोषाध्यक्ष आचार्य हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे समझेंगे आखिरकार ये क्या कर रहे हैं। तो मैं हूं अजय शर्मा और आज के पॉडकास्ट सनातन संवाद में आपका स्वागत है। आचार्य जी, आप सरल भाषा में हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को बताएं कि पंच महाभूत का मानव जीवन और समाज में क्या महत्व है। हरिओम, नमो नारायण। मैं ब्रह्माचार्य परमहंस महाराज श्री पंच महाभूत अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर, जैसा जी आपने बताया बाकी का परिचय। श्री पंच महाभूत परमहंस अखाड़ा ये एक अध्यात्म का केंद्र है जी। श्री पंच महाभूत का मतलब होता है हमारे 5 तत्व जी। जो हमारे अग्नि, जल, वायु, नीर, अंबर जिससे है जी। वो हमारे 5 तत्व हैं जिनको हम पंच महाभूत कहते हैं। और परमहंस का मतलब कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान से साधना में रत होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधक होकर अध्यात्म की वजह से भगवान को मोक्ष और भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना रत हो, हम उसको परमहंस कहते हैं। परमहंस एक बहुत बड़ा शब्द है जिसको अगर हम व्याख्यात करने बैठे तो मेरे ख्याल से बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आप ऐसा समझें कि साधना की ओर रत होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधक परमहंस कहलाता है। तो पंच तत्वों से समाहित होकर साधक को परमहंस बनना है और उसके लिए इस अखाड़े की स्थापना की गई है कि आप श्री पंच महाभूत परमहंस अखाड़ा आप सबका स्वागत करता है। ठीक है, तो जैसा भी आपने बताया, इसका मतलब मानव जीवन में कैसे इसका उपयोग ज्यादा होगा और किस तरह के लोग इस अखाड़े से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अलग अलग तरह के लोग उसमें जुड़ते हैं, तो आपने क्या किया ऐसा अलग? जी, हमारा जो श्री पंच महाभूत परमहंस अखाड़ा है ये एक तो किसी विशेष संप्रदाय से नहीं है, ना ही किसी जाति से, ना ही किसी वर्ण से। हम ना शैव हैं ना वैष्णव हैं, हम सिर्फ एक सनातनी हैं। ठीक है। आप अपने इष्ट की प्रार्थना उपासना हमारे अखाड़े में निर्बाध रूप से उनको इष्ट मानकर साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की सेवा है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की पूजा अर्चना। ठीक है। दूसरी बात कि मानव जीवन में इसका क्या असर होगा, जब तक आप अपने अंदर को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, क्योंकि हर चीज इस प्रकृति की, इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की इन 5 तत्वों से ही मिलकर बनी है। ठीक है। और उनके बिना जीवन की कल्पना तो हो ही नहीं सकती, चाहे आप एक अणु ले लें, परमाणु ले लें, या एक मानव शरीर ले लें, या देवादेव ले लें। तो आपको अपने अंदर एक एक अंश को पहचानना है। आपने अपने अंदर ये देखना है कि मैं हूं क्या। अहम ब्रह्मास्मि तो सब बोल देते हैं, लेकिन हम हैं क्या, ये अपने आप को पहचानना, मैं और हम में जो फर्क है उसको पहचानना ही पंच तत्व को पहचानना है। ठीक है। आजकल बहुत चर्चाएं हैं, आचार्यों को चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, महामंडलेश्वर को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, अखाड़ों को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। और जिस तरह के युग में हम रह रहे हैं, इसे हम आधुनिक युग कहते हैं, डिजिटल दुनिया कहते हैं, तो आज के आधुनिक और डिजिटल समाज में धर्म और अध्यात्म की भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, आज जो धर्म है ना, वो सुनने के लिए ज्यादा हो गया है और देखने के लिए हो गया है, ना कि उसका वर्णन करने के लिए। ठीक है। धर्म एक बहुत बृहद जो है विषय है, इसके अंदर धैर्य भी चाहिए, क्षमा भी चाहिए, शांति भी चाहिए, विद्वता भी चाहिए, आपके अंदर किसी भी चीज को त्यागने की वो क्षमता भी चाहिए, अपग्रह जिसको कहते हैं। 10 हमारे यहाँ इसमें गुण कहे गए हैं, लेकिन वो हम 10 में से 4 या 5 भी फॉलो नहीं करता कोई भी व्यक्ति। और हम बात करते हैं धर्म की, जो हमें दिखाया जाता है कि ये धर्म है, वो कहाँ सिमट गया?
कुछ भजन में, कुछ कीर्तन में, और उठा के जो है 2-3 मंत्रों के अंदर पूजा अर्चना में और कुछ कर्मकांड की पूजाओं में धर्म को समाहित कर दिया। जबकि धर्म का उद्देश्य इंसान को, मानव को प्रकृति से, देवताओं से और समाज से जोड़ना था। वो हम एकदम हटते चले गए। डिजिटल में क्या हुआ कि इसके प्रभाव तो ये पड़ा कि लोग अध्यात्म की ओर आने लगे, लेकिन उस अध्यात्म से जोड़ने के बीच में जो एक जिजीविषा और एक कहते हैं कि आत्मा थी, वो कहीं दूर होती चली जा रही है। तो जब तक आप डिजिटल पर देखकर और उसको अपने व्यक्तिगत रूप से अनुभव ना करें, किसी विद्वान के साथ में, किसी साधक के साथ में, और किसी पढ़े लिखे संत के साथ में, पढ़ा लिखा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से जो संत है उनकी भी एक शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप घर से बचपन में भाग लिए, 5वीं 8वीं की पढ़ाई में मन नहीं लगा और आपने जो है भगवा पहन लिया और चोला पहन के आप साधु बन गए, किसी अखाड़े के साथ जुड़ गए। तो आप इसमें अपना भला कर रहे हैं, अपनी जीविका को तलाशने के लिए आप साधु बने, ना कि धर्मार्थ आप साधु बने हैं। यानी कि आपने एक बहुत बड़ी बात कही, यानी कि आप सन्यासी तो हो सकते हैं लेकिन समाज सुधारक या समाज चिंतक या विचारक नहीं हो सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। और कम से कम बौद्धिक ज्ञान तो होना चाहिए, धर्म का ज्ञान तो होना चाहिए, शास्त्रों का, वेदों का, जैसे आपने बहुत सही बात की कि शास्त्रों का ज्ञान तो तब होगा ना जब आप पढ़ना जानते होंगे, या आपको पहले श्रुति स्मृति पे चीजें चलती थी, आपके गुरु आपको बताते थे, आप उसे आत्मसात कर लेते थे। तो आप में श्रुति स्मृति की विद्वता तो होनी चाहिए। आप जो आपके गुरु समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसको आप भावार्थ तो समझें, तभी तो आप आगे किसी को दे पाएंगे। वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, एक तरफा आपने विचार सुने और अपने अंदर रख लिए, दूसरे को आप बता नहीं पा रहे हैं, तो आप धर्म का क्या प्रचार करेंगे। दूसरी बात कि इसमें जो इनिशियल स्टेज है, जिसको हम कहते हैं कि हम संत बन गया, घर से भाग गया, तो घर से भागा आदमी सन्यासी बन गया। तो सन्यासी एक बहुत बड़ा सब मतलब विषय है, जिसमें आपने अपने मन की साधना, अपने आप को एक साधक के रूप में स्थापित कर कर समाज के लिए बिल्कुल समर्पित कर दिया, और अपने लिए कुछ भी आपने नहीं रखा। आप जानने के लगे कि मेरा शरीर जो है समाज के लिए है, धर्म के लिए है और मानव सेवा के लिए, वो सन्यासी होता है। ये जो वो जिस इनिशियल स्टेज की आप बात कर रहे हैं, इसमें प्रारंभिक अवस्था की आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ आपका एक लगाव है कि मेरी आजीविका कैसे चलेगी और मैं उसके बाद में धर्म के लिए सोचूंगा। उसके दिमाग में, किसी व्यक्ति के दिमाग में जब वो सन्यासी बनता है, उसको ये नहीं पता होता मैं किस जगह जाके, मेरा गुरु कौन है, मैं किस गुरु से जुड़ूंगा, वो जिसी को भी पकड़ लेता है। तो आपने जो बात कही अभी, उससे हमारी बात एक बात समझ में आती है, वो ये है कि जो श्री पंच महाभूत परमहंस अखाड़ा है, वो किस तरीके से सदस्यता देता है, फिर क्या क्या देखता है। जी देखिए, हमारे जो अखाड़े के अंदर एक हमने लाइन खींची हुई है कि व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति की योग्यता, शैक्षिक योग्यता, विद्वता, और उसके अंदर किसी भी व्यसन को ना करने की, और उसका कोई भी व्यसन के प्रति उसका शौक ना हो, वो उसकी आदत ना हो, हम उसको जो है अपने अखाड़े में शामिल करेंगे। और उसका पूरा बायोडाटा हम किसी पद को देने से पहले उसको देखते हैं। उसका अगर हमें लगता है हल्का सा भी कि इसमें कहीं झोल मोल है, तो हम उसका चरित्र प्रमाण पर पुलिस से वेरिफिकेशन कराकर हम इसी पद को देंगे। हमारे यहाँ महामंडलेश्वर और महंत, श्री महंत इत्यादि पदवियां या कोई प्रशासनिक पदवी किसी भी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जाएगी जिसके ऊपर कोई चरित्र का लांछन हो, जिसके ऊपर किसी न किसी तरीके का आरोप हो, या वो अपने आप को बौद्धिक रूप से हमारे स्तर पर न ला सके। हम उसको अपने यहाँ अखाड़े में नहीं रखते। हमारे यहाँ एक व्यक्ति जो गृहस्थ है, जो चरित्र से समाज के प्रति बहुत ज्यादा उसको सुधारने के लिए लालायित है, उसको हम दोनों हाथों से उठाकर गले से लगाकर अपने अखाड़े में रखते हैं। और कहीं ना कहीं एक आपको लाइन तो अवश्य खींचनी पड़ेगी कि हमें भीड़ नहीं रखनी है, हमें वो लोग रखने हैं जो वाकई ही धर्म की सेवा कर सकें, क्योंकि हमें पंडाल में भीड़ नहीं बढ़ानी है। अब एक बहुत ही अर्थ का सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि बात सनातन धर्म की हुई है, उससे हम बात कर रहे हैं। पिछले अभी जो कुंभ गया है पिछला, उसमें कंट्रोवर्सी हो गई थी ममता कुलकर्णी को लेकर। जी।
तो इस तरह की कंट्रोवर्सी से बचने के लिए कुछ योजना है आपकी? हाँ, सबसे पहले वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा था, उसमें वो स्त्रीलिंग को आपने पूर्ण स्त्री को अपने यहाँ पर दे दिया। और जो देखिए, जब साधु ही साधु का, संत ही संत का अपमान करेगा तो बाहर वाले क्या उसका सम्मान करेंगे। हमें इन विषयों से बचना चाहिए। अगर हमें लगता है कि उस व्यक्ति के अंदर वो क्षमता नहीं है तो हमें उसको एकदम इग्नोर कर देना चाहिए। और उसे उन्होंने निकाल के बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो किसी भी तरीके से संत की श्रेणी में नहीं आती। आपका अखाड़ा किस तरीके से बचेगा इन सब चीजों से? मैंने आपको जैसे कहा कि हम उसका पूरा चरित्र प्रमाण पत्र के साथ में उसका बायोडाटा स्कैन करके, किसी भी व्यक्ति का जो हमारे यहाँ पद पर स्थापित है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, आप पूरा बायोडाटा हमसे कभी भी किसी भी फाइल से मांग सकते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि आपकी योग्यताएं क्या हैं। अगर आप सही ढंग से अपने आप को ही स्थापित नहीं कर पाए तो आप समाज को क्या देंगे। ठीक है, अब वो सब चीजें अलग है। एक अलग तरह की आजकल साधु संतों को लेकर जो है बड़ा अलग तरीके से देखा जाता है, कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि साधु संतों को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए या नहीं निभानी चाहिए, या फिर उनको सिर्फ अध्यात्म तक ही सीमित रहना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ पर चारों वेद में, उपनिषद में, पुराणों में, धर्म सूत्र में एक शब्द आता है, उसको कहते हैं धर्म नीति। तो जहां धर्म में आप राजनीति ले आएंगे या राजनीति में धर्म ले आएंगे, वहां विवाद होगा ही होगा। राजनीति धर्मानुसार, धर्म शास्त्रों के अनुसार चलनी चाहिए। धर्म जो है वो राजनीति के अनुसार नहीं करना चाहिए। और ये जो जितनी भी चीजें हो रही हैं कि मैं इस राजनीति पार्टी का हूं तो ये अखाड़ा मेरा है, ये मैं इस राजनीति पार्टी का हूं तो ये अखाड़ा मेरा है, ये संत मेरा है, आपने देखे भी होंगे, ये कुंभ में आपने देख रहे होंगे, अभी माघ मेले में भी आपने देखे होंगे। मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। संत, जब हम कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो सर्वजन में जो सभी आ गए, उसमें कोई राजनीति पार्टी नहीं हुई। और धर्म का, जहां पर धर्म में राजनीति आई है, चाहे आप कितने बड़े बड़े संत ले लीजिए जो तथाकथित अचानक ही उठ के खड़े होते हैं, अरबोपति बन जाते हैं, उसके बाद में नेपथ्य में चले जाते हैं और पता नहीं होता कि वो क्या पैसा कमाने आए थे, धर्म का प्रचार करने आए थे। लेकिन साधु संतों को राजनीति से बच के रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। इसे सीधा सीधा ये है। अच्छा, जैसे आजकल का युवा है, बड़ा तनाव में रहता है, बेरोजगारी का सामना करता है, एग्जाम्स की तैयारी करता है, बहुत सारे टेंशन उसकी लाइफ में, और पहचान के संकट से भी गुजर रहा है। तो ऐसे में जो अध्यात्म है और आपका अखाड़ा ऐसे युवाओं को सकारात्मक जीवन जीने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है? हमारे अखाड़े में हमने 5-6 मंडल बनाए हैं, जिसमें एक युवा मंडल भी है, युवा चेतना मंडल। युवा चेतना मंडल का भी उद्देश्य यही है कि युवाओं की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको हम कैसे बढ़ाएं, उसको अवसाद से कैसे निकालें, उसको जब तक हम समाज से, साहित्य और धर्म साहित्य से, और उसको आज का युवा जो है जो बड़ा तार्किक है, उसको हम जब तर्कपूर्ण तरीके से धर्म के बारे में बताएंगे, वो हमारे यहाँ अचानक नहीं, मन से जुड़ेगा और अपने आप को इन अवसादों से दूर रखेगा। इसका दूसरा एक सामाजिक कारण भी है। इस देश में एक आरक्षण नाम की बीमारी लग गई है, जिसकी वजह से जो प्रतिभावान युवा हैं वो तो इस देश से पलायन कर रहे हैं या बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। उनको देखा है ना उन्होंने कि उनके माँ बाप किस तरीके से संघर्ष करके उनको पढ़ा रहे हैं, कोई अपना मकान गिरवी रख रहा है, कोई बैंक से लोन ले रहा है, और 90%, 95%, 98% लाने के बाद भी खाली बैठे हुए हैं, और उनको असमानता आ गई है समाज के अंदर। यही एक बहुत बड़ा कारण है जो उनको अवसाद में देता है और उनको अपना भविष्य अंधकार में नजर आता है। मैं आपसे एक अलग सवाल पूछ रहा हूँ, पॉलिटिकल है लेकिन समाज से जुड़ा हुआ है, यूजीसी की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। जी, तो यूजीसी को आप कैसे देख रहे हैं? वो भी तो एक सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। नहीं, सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर संविधान में एक आर्टिकल 14-15 है, 15 के अंदर ये हमारा संविधान का मूल अधिकार है, समानता का अधिकार। उसमें भी असमानता हो गई। अब आपने उसमें सवर्ण और अन्य कर दिए। सवर्णों में 4% ब्राह्मण, 4.5% क्षत्रिय और उसके बाद में 4.5% के आसपास अपने वैश्य आ गए।
किसी भी समाज के चार स्तंभ होते हैं। एक होता है उसमें ब्राह्मण बुद्धि, जी। एक होता है क्षत्रिय साहस, एक होता है वैश्य धन, और एक होता है शूद्र या श्रमिक। जी। इनमें से जो बुद्धि का कारक है वो है ब्राह्मण, जिसका काम होता है शिक्षा देना, समाज को नई नई चीजों से जागृत करना, अवगत कराना। इनोवेशन नहीं होगा तो आप करेंगे क्या? और क्षत्रिय का काम होता है कि समाज को अपने बाहुबल से, अपने शौर्य से सुरक्षित रखना। वैश्य का काम होता है कि समय पर अन्न धन जल सबको देना, बराबर मात्रा में, कोई भूखा ना जाए। श्रमिक का काम होता है कि इन सबकी सेवा करके इन सबको उपजाने में, धन को अन्न को उपजाने में या योद्धा के रूप में लड़ने में इन सबकी सहायता करे। लेकिन अब क्या हो गया कि तीन जो मुख्य स्तंभ है उनको आपने एक तरफ नीचे बिठा दिया, और जो एक श्रमिक है उसको ही आप ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की जब पदवी दे देंगे तो वो असमानता आएगी आएगी। देखिए, हमारी प्रकृति के अंदर भी जमीनें चार तरीके की गई हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण की जमीन सफेद रंग की होती है, क्षत्रिय की लाल रंग की होती है। जो लाल रंग की जमीन होती है उसे क्षत्रिय जमीन कहते हैं, और जो आपकी हल्की सी भूरी शहद कलर की होती है, रंग की होती है, शहद वाले, उसको कहते हैं वैश्य, और जो काली भूमि होती है उसको हम कहते हैं शूद्र भूमि। आप इसको ऐसे देखें कि अगर आप जो शूद्र भूमि के लिए इंटाइटल हैं, जो उसमें लगने रहने वाले हैं, उनको आप अगर वैश्य भूमि में रख देंगे तो भूमि का भी खत्म हो जाएगा और उनका भी उत्थान नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आपने यूजीसी में असमानता ला दिया राजनीति के लिए। एक व्यक्ति का ये, इसके पीछे एक बहुत सत्ता सुख के लिए ला दिया, सत्ता सुख के लिए। इसके पीछे एक साजिश भी है कि जैसे हमारे इस भारतवर्ष को, इस धरा को लॉर्ड मैकाले चाहते हुए भी बांट नहीं पाया। उसने ये लिख के भेजा था अपने आकाओं को, अपने मालिकों को, यूके में, ब्रिटानिया में, कि जब तक ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य सवर्ण अपने देश के लिए समर्पित हैं और इनकी शिक्षा पद्धति को हम जो है खराब नहीं कर सकते, तब तक इस देश में बंटवारा नहीं हो सकता, और ना ही इसका इस्लामीकरण हो कर पाए मुगल भी। इसलिए अब यह काम इस सरकार ने कर दिया कि उन सवर्णों को जब शिक्षा से दूर हो जाएंगे तो इस देश का इस्लामीकरण भी हो जाएगा, समाज भी बढ़ जाएगा। और मुझे तो ये डर है कि आने वाले समय में कहीं ये छोटे छोटे संघों में देश ना बढ़ जाए, जैसे हमने जोड़ा था, हाँ, वो ही ना हो जाए, क्योंकि सवर्णों ने ही अपनी जमीनें दी थी, अपने ही सारे राज्य दिए थे। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन ये हमारा अध्यात्म की बात है, हम अध्यात्म में बात करेंगे। वापस लेकर आ रहा हूँ श्री पंच महाभूत परमहंस अखाड़ा की तरफ आपको लेकर आ रहा हूँ। जैसे आजकल हम मीडिया को लेकर चर्चाएं करते हैं, आप भी टीवी डिबेट्स में रहते हैं, अक्सर मुखर आवाज के रूप में रहते हैं, आपके वक्तव्य चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। तो मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूँ, धर्म को अक्सर सनसनी या फिर राजनीति से जोड़कर दिखाया जाता है, आपको क्या लगता है मीडिया की भूमिका कैसी होनी चाहिए? मीडिया एक निष्पक्ष तौर पर कहा जाता है कि निष्पक्ष है, लेकिन मीडिया ने अब व्यवसायीकरण जब से किया है उसमें उनको, जब तक वो कुछ इस तरीके से सनसनीखेज नहीं बनाएंगे तो उनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। उसमें उनको व्यवसाय देखना है, कितने ऐड आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि आपकी एक हल्की सी गलत खबर समाज में चिंगारी लगा सकती है, आग लगा सकती है, और एक सही खबर लगी हुई चिंगारी को बुझा सकती है। तो मीडिया एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, किसी राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, और वो जब तक कलम आपकी, जब तक आवाज आपकी सत्य के लिए नहीं उठेगी तब तक आपके ऊपर उंगली उठती रहेंगी। और आज की समय में कुछ मीडिया वो पक्षपाती दिखता है। ठीक है, आप पर बहुत जिम्मेदारी है, आप श्री पंच महाभूत परमहंस अखाड़ा के संस्थापक हैं, तो आपसे थोड़ा सा अलग सा सवाल जी पूछ रहा हूँ। आप व्यक्तिगत रूप से किन सिद्धांतों पर जीवन जीते हैं? कोई ऐसा मंत्र या विचार जो आपको मुश्किल समय में दिशा देता है? मैं हमेशा एक इसी वाक्य पे रहा कि मैं समाज को क्या दे रहा हूँ। ठीक है। मैं जब सुबह उठता था बचपन में, और बचपन से लेकर अभी तक उठता, तो जीवित हूं तो उठूंगा,
लेकिन जब मैं अपने हाथों को उठा के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादश प्रथम चमस्मे बोलकर जमीन पे हाथ लगाता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ, मेरे रोज ये चीज दिमाग में आती है, मेरे मन को झंझोड़ती है कि अपना जो 70-80 किलो का वजन है मैं इस धरती पर रख रहा हूँ, अगर कोई मेरे ऊपर 70-80 किलो वजन रख दे तो मैं शायद एक सेकंड भी ना उसे समाज को ले सकूं। मैं जहां चाहूं वहां थूक देता हूं, जहां चाहे वहां मैं गंदगी फेंक देता हूं। तो ये धरा, ये पंच तत्व हमारी हर गलती को माफ करते रहते हैं और हमें बढ़ने के लिए आगे अपनी सहायता देते हैं। क्या मैं इनका कुछ भार, इनका ऋण कभी पूर्ण कर पाऊंगा? तो इसीलिए मैंने अपने आप को पूर्णतः समाज के लिए समर्पित कर दिया और मैं यही चाहता हूं कि इस धरा ने जितना मुझे दिया है, चाहे बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मैं उसका एक अंश भी इस धरा को वापस कर सकूं तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। ठीक है, एक बहुत ही अलग तरह का सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप निष्पक्ष रूप से जवाब दें। सनातन धर्म की बात हो रही है तो मार्ग मिल के अभी हमने देखा तो वो भी वहां पे अब एक बार हमारे जूना खाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी जी बौद्ध महाकुंभ में प्रयागराज में विराजमान है, कैसे देख रहे हैं? होना चाहिए उनको बौद्ध गए? देखिए, इस धरा पे आदि शंकराचार्य जी भगवान के रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने 8वीं-9वीं शताब्दी में सनातन धर्म को बचाया। नहीं तो हम तो पूरे बौद्धीकरण हमारा हो ही चुका था। आप उनका साहित्य पढ़िए, उन्होंने हमारे वैदिक संस्कृति को एकदम खत्म कर दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन हमारे आदि शंकराचार्य जी ने चारों मठों में सनातन की स्थापना की, 13 अखाड़ों की स्थापना की और इसीलिए की कि सनातन धर्म जीवित रह सके। बौद्धों से उनकी लड़ाई थी, बौद्धों की संस्कृति से, इस देश का, इस भारत वैदिक संस्कृति का बौद्धीकरण ना हो सके और वो उसमें सफल भी रहे। आज जो हम सनातन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आदि शंकराचार्य जी का अगर उल्लेख न किया जाए उनको प्रणाम करते हुए कि तो हमारे लिए एक शर्म वाली बात हो जाएगी। मैं आचार्य महामंडलेश्वर जी का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं क्योंकि एक पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, बौद्धिक रूप से भी बहुत ज्यादा परिपक्व हैं, लेकिन उनका ये कदम सनातन के विरोधी है। उन्होंने एक तरीके से आदि शंकराचार्य जी के ऊपर ही उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया वहां पर जाकर कि इसका मतलब आदि शंकराचार्य जी ने जो इतना प्रयास किया, अपना जीवन उसमें युवावस्था में ही खत्म हो गए, उनका शरीर जो है छोड़ दिया, उसके ऊपर आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ऐसी चीजों से उनको बचना चाहिए था। बचना चाहिए था और एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगा है इसके ऊपर। तो हम बात कर रहे हैं, अब चलते आखिरी जो सवाल है हमारा इस सनातन संवाद का वो ये है कि आने वाले वर्षों में आपके अखाड़े है ना और व्यक्तिगत सोच की क्या योजना है और समाज को आप किस दिशा में जाते देखना चाहते हैं? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 5 या 6 मंडल हैं, 5 ही मुख्य हैं, युवा चेतना मंडल, महाशक्ति साध्वी मंडल, लोक मंगल मंडल। उसमें हमारा जो लोक मंगल है, लोक मंगल मंडल जो है उसके अंदर जितने भी पर्यावरण से संबंधित कार्य हैं, जितने भी मंदिरों का जीर्णोद्धार है, जितने भी वो गुरुकुल जहां पर लोग पहुंच नहीं पाते और उनको सहायता से वंचित रह जाते हैं, उनका जीर्णोद्धार, उनको सहायता और वैदिक संस्कृति का प्रचार, भजन, धर्म, सनातन को जैसे हम प्रचारित कर सकते हैं वो लोक मंगल में आएंगे, पर्यावरण से, प्राकृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। और हमारा जो उद्देश्य था वो उसमें एक ये भी है महाशक्ति साध्वी मंडल में कि आपने देखा होगा कि बहुत से समाज में साध्वियों पर लांछन लगते हैं या उन पर वो लांछन लगा देती हैं, तो उसका मीडिया ट्रायल ना हो, वो एक अपने आप को धर्म के अनुसार जी सकें, उनकी सेवा करना, उनको सही न्याय दिलवाकर अपने अखाड़े में, किसी भी अखाड़े की हो सकती हैं, अपने साथ धर्म राह पे चलाना हमारा ये पहला एक मुख्य उद्देश्य है, जो कि अभी किसी भी अखाड़े में संसार में कोई इस बारे में बात नहीं करता, वो अछूत हो जाती है। जो अपनी घर से निकल के बाहर आए और उनका शोषण हो गया किसी भी तरीके से, आर्थिक, शारीरिक या सामाजिक, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। युवाओं को हम अपने साथ जोड़ रहे हैं और गांव-गांव में जाके, ये नहीं कि हम जो है 5 स्टार कल्चर के अखाड़े हैं,
गांव में जाकर गांव में वैदिक संस्कृति के साथ जोड़कर, जैसे आपने देखा होगा धर्मांतरण एक बहुत बड़ा विषय है। हम धर्म के प्रति जब तक चेतना नहीं फैलाएंगे तब तक लोग अपने धर्म के बारे में क्या जानेंगे। उसी धर्मांतरण को रोकने के लिए, और वो वर्गलाए ना जाएं अन्य मजहबों पंथ के द्वारा, उनको अपनी वैदिक संस्कृति के बारे में बताकर उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाकर सामाजिक चेतना को जगाना हमारे अखाड़े का मुख्य उद्देश्य है। हम इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर काम कर रहे हैं। ठीक है, आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विस्तृत और स्पष्ट बातचीत के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आपने न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमारे साथ साझा किया, हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया, बल्कि आपने समाज, राजनीति और युवाओं से जुड़े हुए मामलों पर, उनका भविष्य कैसा होना चाहिए उस पर भी आपने अपनी सोच खुलकर रखी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं अजय शर्मा और आप सुन रहे थे सनातन संवाद। यदि आपको हमारे यह एपिसोड पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आगे बढ़ाएं, जिससे कि लोगों को सनातन धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके और वो गर्व कर सकें कि वे सनातनी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।